हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को सावन मास में शिव पुराण की रुद्र संहिता की तृतीय खंड में कथा अध्याय 22 का श्रवण कराएंगे, जिसमें वर्णन है शिव जी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना। आइए श्रवण कीजिए कथा का। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव को वहाँ का सारा वृत्तांत सुनाया। सप्त ऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिव जी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ पार्वती तपस्या रत थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कलक समान तेजो उत्पत्ति था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता को रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुँचे। ब्राह्मण देवता को आए देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फल फूल से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं? हे मुनीश्वर, आपकी परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छानुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों के ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने वाला वृद्धों का काम है। भले इस तरुण अवस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही है? आप किस तपस्वी की धर्मपत्नी है और पति के समान तप कर रही है? हे देवी, आपके बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका नाम क्या है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई है? क्या आप वेद माता गायत्री है, लक्ष्मी है अथवा सरस्वती है? देवी पार्वती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न ही लक्ष्मी है और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देकर मैंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में मैं प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्यवश से कामदेव के चले गए ब्रांड के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यह मैं बहुत लंबे समय से कठोर तप कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं इसे करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको यहाँ देखकर ठहर गया। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूँगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसे कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसे करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि की कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता की सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी
असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उसकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसी के लिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाकपाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देव पार्वती की सखी बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। इस प्रकार सावन मास में कथा अध्याय 22 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अगर आप सबकी यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।